अपना किचन सेट है जिसका कार्य सामने की ये जो है ये इसकी दुरुस्ती के लिए हमने इनको बोल दिए थे कि लेबर लगा करके हम अपने आर्थिक मदद कर रहे हैं। और ये बाकी की जो बिल्डिंग है इसके ये बिल्डिंग हमने प्रस्तावित कर दी है मंजूर होकर के मनरेगा से। बिल्कुल ये आने वाले 2 से 3 महीने में नई बिल्डिंग ये जैसी बारिश का सत्र चालू बंद हो जाएगा उसके बाद में हम कार्य इसका प्रारंभ कर देंगे। और इस स्कूल के विकास के लिए हम सदैव तत्पर है और जागरूक है, क्योंकि जो जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत है स्कूलों की जिस चीज़ की वो हम प्रस्तावित कर करके शासन को उससे अवगत करा देते हैं। अपने दरवाजे डाल दें। हाँ अभी और जिस बिल्डिंग की अपन बात कर रहे थे चर्चा कर रहे थे ये 1 महीना पहले यहाँ का छत गिरा था और इस छत गिरने के बाद में हमने संबंधित विभाग को भी सूचना दे दिया था। और उसके बाद में इसको हम इस आपके न्यूज चैनल के मार्फत अपने संबंधित सर्व शिक्षा अभियान और जिला परिषद को अवगत कराने का प्रयत्न करते हैं कि सदर ये इमारत दुरुस्ती के लिए हमको जल्द से जल्द निधि उपलब्ध करा दी जाए। हमने हमारे ग्राम पंचायत से ठहराव बना करके सब कुछ ले लिया है और उसके बाद में उनको हम प्रस्तावित कर देंगे और वो प्रस्तावित करने के बाद में हमारे को निधि उपलब्ध करा देने की वो कृपा करे। इतनी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम जिला परिषद को और वो सर्व शिक्षा विभाग को हम विनती करते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि जब ऐसी समस्या अचानक आती है तो किसी भी प्रकार का पक्षभेद न करते हुए शासन प्रशासन और बैठे हुए पदाधिकारियों ने किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए जहाँ जरूरत है उस जगह को निधि उपलब्ध करा देना चाहिए, जिससे कि समाज का स्कूल का और हर उस क्षेत्र का, क्योंकि वहाँ पढ़ने वाले बच्चे सभी पक्ष के लोगों के रहते हैं और ऐसे परिस्थितियों में उन्होंने किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए हमको निधि उपलब्ध करा देने को ना ऐसी विनती आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, ITI 24 मीडिया इस हमारे न्यूज चैनल में फिर से आपका एक स्वागत है। आज हम ग्राउंड रिपोर्ट कवर करने वाले हैं ग्राम मसगांव की, गोंदिया जिले के गोरेगांव तालुका के अंतर्गत आने वाले ग्राम मसगांव की। आज से विगत 2-3 दिन पहले हम ठीक इसी लोकेशन पे एक खबर कवर किए थे, वो जिला परिषद स्कूल की, जहां समस्या गांव के नागरिकों ने बताए थे, चैनल के माध्यम से हमने आपको दिखाए थे, लेकिन हमने बोले थे कि पार्ट 2 में इसका खुलासा करेंगे। आज हम उसी खबर का रिलेटेड पार्ट 2 यहाँ पे आपके सामने लेके आए दर्शकों। आज हम उसी स्कूल में खड़े हैं, उसी स्कूल के ऑफिस में खड़े हैं। वहाँ पे प्रिंसिपल मैडम भी अवेलेबल है, यहाँ पे सर भी अवेलेबल है और यहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता भी गांव के अवेलेबल है। जो लोगों को समस्या थी स्कूल से, उस समस्या क्यों थी और जो सवाल खड़े हुए थे, क्या कारण था उस समस्या का और क्या निराकरण है उस समस्या का, आज इस खबर में हम खुलासा करना चाहेंगे। और आइए मिलते हैं यहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता और यहाँ के ग्रामस्थ नागरिकों से। नमस्कार सर, आपके गांव में विगत 2 दिन पहले एक समस्या निर्माण हुई थी और हम मीडिया वालों को बुलाया गया था और नागरिकों के माध्यम से हमने खबर प्रकाशित किए थे और वहां पे बहुत तरह के समस्या को लेकर सवाल उठे थे। तो जो सवाल उठे थे तो इसके ऊपर में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं चंद्रशेखर गुड्डू गुप्चे, उप सरपंच ग्राम पंचायत मसगांव और माजी सरपंच ग्राम पंचायत मसगांव। मैं यहाँ पिछले दिनों जो न्यूज़ लगी, आप लोगों ने जो न्यूज़ कवर किए, उसके संदर्भ में बताना चाहूँगा कि ये जो स्कूल बिल्डिंग और स्कूल की जो समस्या है, पिछले 1 से 1.5 महीने पहले ये सारी घटनाएं हुई थी और 1 महीने के पहले घटनाएं होने के बाद में हमने जिस पद्धति से नियम के अधीन रह करके शाला व्यवस्थापन समिति, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, जिला परिषद, इस टाइप से ये जो मांगनी होती है कोई भी निधि या कोई भी समस्या का निराकरण करने के लिए, तो वो अपने स्तर पे पिछले मासिक मीटिंग के ठहराव लेकर के हमने संदर्भीय चर्चा ये ग्राम पंचायत के मार्फत उस डिपार्टमेंट से, सर्व शिक्षा अभियान से कर चुके हैं। और वो जो समस्या हमारे स्कूल में निर्माण हुई उसका जल्द से जल्द हमारे को निधि उपलब्ध कराया जाए करके हमने उस संबंधित डिपार्टमेंट के मिश्रा साहब से भी चर्चा कर चुके हैं और वो इस संदर्भ में वो जल्द से जल्द हमको निधि भी आवंटित करने वाले हैं, ऐसा आश्वासित उन्होंने हमको किया है।
हमने कैमरे के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाया था कि स्कूल में जगह जगह पे भेगाएं गिरी थी और वहाँ पे हमने एक किचन रूम जहाँ बच्चों के लिए खाना पकाया जाता है वहाँ पे जो जीर्ण अवस्था में है, तो इसके लिए आपने कुछ नियोजन किए हैं? हाँ बिल्कुल, हमने पिछले 6 महीने पहले ही हमने पंचायत समिति से मनरेगा के मार्फत हमने स्वतंत्र स्वयं पाक गृह जो कि जीर्ण हो चुका है सर्व शिक्षा अभियान से बनाया गया था और उसके संदर्भ में उसको उसके जगह पे नया किचन रूम मिले करके हमने प्रस्तावित कर दिया और वो किचन रूम मंजूर भी पंचायत समिति अंतर्गत मनरेगा के मार्फत हो चुका है, जिसको हमको भरी बारिश लग गई, बारिश में मस्टर इश्यू नहीं होते और उसके वजह से बारिश के बाद में हम काम शुरू करने वाले हैं नए इसके। फिर भी उसकी दुरुस्ती के लिए हमने वैयक्तिक स्तर पे अभी काम तो नए बिल्डिंग का शुरू होने वाला है, फिर भी हमने इस स्कूल को आकर के जब उन्होंने हमको ग्राम पंचायत से बुलाया तो मैंने वैयक्तिक रूप में उनको एक निधि दे करके मतलब जो भी मजदूरों का पेमेंट लगेगा वो अपने ग्राम पंचायत में कम निधि रहने की वजह से प्रोविजन नहीं रहने के बावजूद भी हम वैयक्तिक स्तर पे आपको देते हैं, आप फिलहाल दुरुस्ती कर लो करके हमको इनको बता दिए थे। लेबर ढूंढने के लिए भी हमने इनको बता दिए थे कि लेबरों के हाथ से करवा लो, हम पैसे देने के लिए तैयार है। अब ये जवाबदारी इस स्कूल की थी, शाला व्यवस्थापन समिति के सदस्य लोग थे, उनके सबके सामने ये चर्चा हो चुकी थी। अच्छा, ये जो अभी समस्या है इसका निराकरण है, यहाँ के जो तकरार करता थे और जो समस्या दर्शकों को बताए थे हमारे चैनल के माध्यम से, तो ये जो समस्या किचन सेट की लेके अभी खड़ी हुई थी, तो इसका आपके बताने के हिसाब से दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि जो किचन सेट की समस्या निर्माण हुई थी इसका नियोजन वगैरह डाला गया है और इसका प्रोसेस में है, लेकिन समय अभी बरसात का होने की वजह से काम चालू नहीं हुआ, यही आपका कहना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात स्कूल के समस्याओं के लिए, जब भी शाला व्यवस्थापन समिति ने हमारे को स्कूल के तरफ से कोई अपनी परेशानी बताई, अभी इनका कहना है कि जैसे आश्वासित, तो मुझे एक चीज बताइए, इन्होंने कोई चीज की है, इनको भी मासिक मीटिंग में यदि 500 रुपए खर्च करना है तो उसको एक मासिक मीटिंग का इंतजार करना पड़ता है 15-20 दिन के बाद और तब ये खर्च करते हैं। और जब हमको इन्होंने मासिक मीटिंग का ये लिए, आज ग्राम पंचायत में 5 साल का आराखड़ा बना रहता है, उस 5 साल के आराखड़ा में जो काम नियोजित है उसी के आधार पर हमको निधि आवंटित करना पड़ता है। एक तरफ शासन के नियमों के अधीन चलते हुए काम करना पड़ता है। इन्होंने कल अगर से कोई समस्या ये कर दिया और वो हमारे नियोजन में नहीं, तो हम उसके लिए निधि कैसे आवंटित कर सकते हैं? ये टेक्निकल इश्यू रहने के कारण से, और ये बात अगर से इन लोग पदाधिकारी है तो ये कोई स्कूल को चला रहे तो ये जैसे इनके लिए नियम आते हैं वैसे ग्राम पंचायत के लिए भी नियम आते हैं। हाँ, ये आपने जो निराकरण किया है बहुत अच्छा है, लेकिन हमें और एक सवाल कल खड़ा हुआ था कि जो ग्राम पंचायत है और तुम्हारे कार्यालय है, इनके ऊपर में भी कुछ नागरिकों ने सवाल उठाए थे। वैसे भी स्कूल के परिसर में जो बाउंड्री वाल है उसके बाजू में खाद के गड्ढे हैं और वहाँ गड्ढों हटाने की नागरिकों ने मांग की थी और उन्हें बार बार प्रयास करके बताया भी था, तो गड्ढे अभी तक नहीं हटे, ऐसे कुछ नागरिकों का सवाल था। इसके ऊपर में आप अपना मत क्या रखना चाहेंगे? हाँ, मेरा एक कहना है कि जैसे एक चीज कैसी, शाला स्कूल को चलाने के लिए शाला व्यवस्थापन समिति होती है। शाला व्यवस्थापन समिति का काम उसका सराउंडिंग और उसका परिसर, इसमें जो भी अगर से निर्णय लेना है तो उस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए वो समिति गठित होती है। अब एक आधी चीज जब उसको कार्यान्वित करना है और वो उनके हाथ के नीचे की नहीं रहती, तो उन्होंने उस चीज को वैयक्तिक रूप में एक हमारे ग्राम सभा में ग्राम पंचायत को पत्र देना चाहिए। हम ग्राम सभा में वो विषय रखेंगे और मान के चलो जिस टाइप से कई लोग जिनके खाद के कूड़े हैं उनको नाराजगी आएगी, वो मालूम है कि बोलेंगे कि इसके लिए मालूम है हमारे को, हम फिर खाद के कूड़े कहाँ फेंकेंगे? ये तो क्योंकि वो तो आखिर किसान है ना, कई वर्षों से उन लोग अपने जानवरों का गोबर वगैरह फेंकने आते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में निर्णय लेने के लिए सब पूरे गांव के समक्ष कोई भी निर्णय लिया जाता है ना, कोई भी वैयक्तिक व्यक्ति वैयक्तिक स्तर पे पदाधिकारी कोई भी अपने अकेले के दम पे कोई निर्णय नहीं लेता, इसलिए उसकी प्रोसेस है। और इस तरह आप ग्राम सभा में रखो, हम ग्राम सभा में उस चीज का चर्चा करेंगे, चर्चा के लिए जनता के सामने वो हम विषय रखेंगे और जनता ने अगर से उस चीज को कूड़े हटाने की सबको मंजूर हो जाता है तो हम उसको हटा करके बिल्कुल सहर्ष ग्राम पंचायत की तरफ से हम तैयार है और तत्पर है, क्योंकि ये चीज आज की नहीं है, ये पिछले 10-15 वर्षों से वहां खाद के कूड़े हैं और इसके पहले भी कई सारे लोग जनप्रतिनिधि रहे, सरपंच रहे, उनके भी वो जो आज सवाल उठा रहे तो उस समय उन लोग भी उठा सकते थे, पर उन लोगों ने नहीं उठाए। उन लोगों ने भी तो इसी का इंतजार किया ना कि किसको कौन बुरा होएगा, पर फिर भी अगर से इस गांव के विकास कार्य करने के लिए अगर से 2-4-10 लोगों को अगर से बुरा होना पड़े
तो मैं वैयक्तिक ग्राम पंचायत के स्तर पे मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूँ जो गांव के और स्कूल के विकास के लिए अगर से हटाना पड़े तो उसके लिए हमारी ग्राम पंचायत सदैव तत्पर रहेगी, चाहे भले कोई अच्छा बोले या बुरा बोले। हमें सूत्रों के हवाले एक जानकारी मिली है कि ये अपने स्कूल में जो एक व्यक्ति कुछ टीचर रखा गया था पढ़ाने के लिए, लगभग उनका पेमेंट अगर कुछ थोड़ा समय पे नहीं हो पाया तो वो पेमेंट आप अपने स्व खर्चा से अपने जेब से दिए, ये बात क्या सत्य है समाज सेवा के लिए? हाँ बिल्कुल। मेरा जब ये शाला व्यवस्थापन समिति ने बोले कि यहाँ जब अभी पट संख्या के आधार पर, पहले हमारे स्कूल में पट संख्या बहुत ज्यादा रहती थी पर अभी क्लास तो उतनी ही है पर पट संख्या स्ट्रेंथ के आधार पे कम हो गई और कम होने के बाद में हमको मुख्याध्यापिका मैडम को ऑफिस में ये रहते, बाकी इतर काम रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब शाला व्यवस्थापन समिति ने हमारे सामने प्रस्ताव रखे थे स्कूल मीटिंग में और उन्होंने नियुक्ति भी कर लिए थे, पर नियुक्ति आखिर एक कोई गांव का पढ़ा लिखा लड़का या लड़की या बहू पढ़ाने आती है तो उसको अपने को पैसे देना पड़ता है। और ऐसे परिस्थितियों में जब उन्होंने मेरे सामने पैसे सबने जमा करेंगे बोले पर किसी ने जमा नहीं कर पाए और जब पैसों की कमतरता पड़ी तो मैं वैयक्तिक रूप में मदद किया और ये मदद सदैव जब तक हो और जब तक अगर से स्कूल बोलेगी तब तक मालूम है करते रहूंगा। अच्छा, यहाँ पे और एक सवाल खड़ा होता है। हमारे विगत 2 दिन पहले के खबर में एक नागरिकों ने सवाल किया था, वो ऐसा था कि स्कूल में जो शोष गड्ढे बनाए हुए हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, लगभग उन गड्ढों की गहराई लगभग 3-4 फीट तो होना चाहिए मेरे जानकारी के हिसाब से, लेकिन उनको अभी तक ढक्कन लगाए नहीं गए, ऐसे कुछ नागरिकों का आरोप था। तो इसके ऊपर में क्या बोलना चाहिए? एक उसके संदर्भ में एक बता कि जैसे शोष गड्ढे बनाए गए थे, बनाने के बाद में उसके ऊपर का झाकन बनाया गया था और झाकन बना करके सूखने के लिए वो रखा गया था। पर इस स्कूल में पूरे गाँव भर के बच्चे खेलने आते हैं शाम को और जब यहाँ एक दिन देखे मैडम वगैरह भी थे तो वो जो झाकन बनाया था वह टूट गया, उस शोष गड्ढे को भी तोड़ दिया गया था। पर उधर के शोष गड्ढे पे का जो झाकन है वो सही सलामत है अभी और ये टूट गया था ये बारिश के पहले और अब बारिश के पहले टूट गया। ऐसे परिस्थिति में बारिश में अपने को बनाते लेबर वगैरह ये सारी समस्याओं के कारण और अभी जैसे बताए कि भाई उस शोष गड्ढे का झाकन टूट गया है तो तुरंत में अभी ये 4-5 दिनों के भीतर में उसका झाकन बन करके तैयार हो जाएगा। ये बात क्योंकि ये बात हमको भी समझते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चे रहने के बाद में ये परंतु मैं आपको एक चीज ये न्यूज के मार्फत एक चीज और बता देना चाहता हूँ। इस स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था होती है, नल लगते हैं, कोई भी नई चीज कराने की कोशिश करते हैं तो जब आज लगती है और शाम को पूरे गांव भर के बच्चे आकर के तोड़ लेते हैं, फिर ऐसे परिस्थिति में उसकी जवाबदारी कौन, वो जिम्मेदारी कौन? आप कितना भी अच्छा स्कूल को बनाने की कोशिश करते हो पर गाँव में आकर के फिर लड़के बच्चे खेलते हैं और खेलने के बाद में उसको तोड़ देते हैं। देखिए, एक कहीं ना कहीं एक दुख की बात है, अगर विकास कार्य के लिए गांव में कोई नल लगता है या इस तरह के झाकन बनाए जाते हैं और बच्चे यहाँ के गांव की बच्चे अगर सपोर्ट नहीं करते, गांव की जनता सपोर्ट नहीं करते तो फिर पदाधिकारी क्या करेंगे? आपकी बातें हमें समझ में आ रही है और यही बातें हम दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि अगर शोष गड्ढे पे झाकन नहीं है तो उसकी वजह क्या है। अभी बताया इन्होंने कि उसके झाकन तो बनाए गए थे लेकिन बच्चे आके खेल के उसको डैमेज कर दिए, इसलिए उसकी वजह से झाकन नहीं है। और दूसरी चीज सर, ये जो किचन सेट है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट विषय लग रहा है मुझे, तो ये कितने महीनों में बोलो या कितने समय के दौरान ये बन के तैयार हो जाएगा? बिल्कुल सर, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जैसे ये अभी बारिश का सत्र चालू है, अगले महीने तक बारिश का सत्र रहेगा और बारिश का सत्र जैसे समाप्त हो गया पंचायत समिति से जैसे मास्टर इशू होते हैं वैसे ही हम वो किचन सेट का कार्य शुरू कर देंगे, क्योंकि इस स्कूल की का विकास हो ये नैतिक जवाबदारी हमारी भी है। हमारे गांव की स्कूल अच्छी रहेगी तो हमारा इस गांव का नाम आएगा और इस गांव के हर हमेशा विकास के लिए जब तक कम से कम मैं वैयक्तिक स्तर पे बता रहा हूँ, जब तक ये जनता स्वीकार करती है और जब तक मेरे मार्फत अगर से इस गांव का जो भी विकास कार्य होता है मैं सदैव इस गांव में विकास के कार्य और विकास के काम लाने का सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। परंतु बस इस न्यूज माध्यम से मेरे को एक ही विनंती इस गांव के लोगों की है कि कृपया राजकारण की जगह पे राजकारण कीजिए, पर अगर से अच्छा काम करने के लिए और विकास का काम करने के लिए यदि आप लोग ला सकते हो, आप लोग कर सकते हो तो स्वर्थ मैं आपका स्वागत करूंगा। और यदि मुझे अगर से इस गांव का विकास करने के लिए तो कृपया मैं इस पूरे गांव के जनता से विनंती करूंगा कि आप सहकार्य करें, विकास कार्य कर देना, आपकी समस्याओं का जहां तक हो सके वहां तक और जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी आप उसका निराकरण करना ये अपना उत्तरदायित्व समझते हुए मैं आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप इस गांव में आए और जो सच
जो था वो सच परखने की कोशिश की, इसलिए मैं आपके न्यूज वार्ता को धन्यवाद देता हूँ और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर, आप हमारे दर्शकों के साथ अभी तक बने ले। इसीलिए देखिए दर्शकों, हम दिखाते वही है जो सच है। हमने 2 दिन पहले खबर प्रकाशित किया था, लेकिन इस खबर का खुलासा क्या है, सत्य क्या है, आज हमने यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता इनके माध्यम से समझने का प्रयास किया। और आज हम जिस शख्स से मिले हैं इनका इतिहास ऐसा है कि ये विकास के कामों में राजनीति को बीच में नहीं लाते, ये बात कहीं ना कहीं सत्य है। हमने इसके पहले भी चैनल में दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन अभी देखिए किचन सेट की जो समस्या थी और जिसका सवाल था, तो देखिए उसका प्रोसेसिंग अभी चालू है इनके जानकारी के हिसाब से, और वो भी बहुत जल्द बनने वाला है। ये पहला निराकरण हो गया, और जो बाकी 100 गड्ढे इन्होंने लगभग 1-2-4 दिन में, 1 हफ्ते के बाद इसमें झाकन लगने की भी मतलब आश्वासन दिए है, तो वो भी लग जाएंगे। लेकिन गांव के लोगों ने भी सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर अपने इसमें कोई स्कूल में नई चीज लगी तो यहाँ इनका कहना ऐसा है कि ग्राम के लोग या बच्चे, छोटे बच्चे उसको तोड़ देते हैं, और ऐसा कहीं ना कहीं होना गलत है। और गांव देखिए, अगर प्रशासन है, पंचायत है, तो गांव का भी उतना ही सपोर्ट होना बहुत अनिवार्य है। नमस्ते दर्शकों, अभी हम मौजूद है इस स्कूल के प्रिंसिपल मैडम के पास। अब इस स्कूल की जो समस्या है वो हम मैडम से जानेंगे। मैडम, सबसे पहले हमें ये बताइए शॉर्टकट में कि इस स्कूल में आपकी मेन समस्या कौन सी है? मेन समस्या ऐसे यानी किचन सेट की वो बताई, और वो गेट की वो वाली दूसरी समस्या, और जो जैसे अभी ढक्कन वक्कन वो बनाए थे बोलते हो जी, नहीं क्या वो सोच कर देंगे, तो उसकी भी उन्होंने यानी वो ढक्कन बना के दिए थे, पर ये बच्चे लोग छोटे छोटे यानी वो उसको यानी कूद कर वो यानी तोड़ देते, तो ये समस्या है। पर अभी बोले सर ने कि बना के देंगे करके। अच्छा, तो आपने ये जो समस्या आपके स्कूल में है, तो आपने अवगत किस को कराया समस्या से? पहले व्यवस्थापन समिति को अवगत कराना पड़ता है, ग्राम पंचायत को अवगत कराना पड़ता है, तो प्रशासन भी इनके तरफ ध्यान देती है स्कूल की समस्या के तरफ, और उन्होंने भी कोशिश की, पर और ये सब प्रोसीजर करने के लिए थोड़ा तो भी टाइम लगता है, तो करेंगे सभी। और देखिए, आपको यहाँ की जो पंचायत है और यहाँ के जो सामाजिक कार्य जनप्रतिनिधि, इनका आपके स्कूल को ठीक सहयोग रहता है कि नहीं रहता है? जनप्रतिनिधि की तो अभी जैसे क्या है बोलते हैं जैसी समस्या के ऊपर, पर पूरा सहयोग उन्होंने भी देना चाहिए। स्कूल यानी क्या है, पूरी यानी जनता की स्कूल है, अपने गांव की स्कूल है। जब गांव के प्रति उनका और स्कूल के प्रति सहयोग रहेगा, तभी अपनी गांव की यानी शान बढ़ सकती है। कोई एक पदाधिकारी से शान नहीं बढ़ने वाली है, कोई एक यानी प्रशासन तो है, और प्रशासन की शान बढ़ाने वाले यानी जनप्रतिनिधि है। इसलिए जनप्रतिनिधि ने भी यानी उन्होंने ध्यान देना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए, और वो समस्या का हल भी समझना चाहिए। और जैसे मुंह से बात निकली तो 2 मिनट में काम होगा, ऐसा तो नहीं है। इसलिए उन्होंने यानी शांति से ये जानीपूर्वक यानी समस्या को समझना चाहिए और अपने गांव की यानी शान बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद मैडम, आप अभी तक हमारे चैनल के साथ बने रहे। देखिए दर्शकों, अभी हमने वार्तालाप किए यहाँ के प्रिंसिपल मैडम से भी, और इनका भी कहना ऐसा है कि किचन सेट का भी जो कार्य है प्रगति पर है। एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस होने के बाद अभी मौसम भी बरसात का है, बरसात में काम नहीं होते, ये बरसात होते ही किचन सेट का काम चालू हो जाएगा। और जो भी समस्या है यहाँ के, अभी हमने सामाजिक कार्यकर्ता से भी मिला है, वो उप सरपंच साहब थे, उनका भी कहना यह था कि यहाँ पे अभी जो भी समस्या है इसके तरफ में ध्यान है। और नागरिकों ने भी आवाज उठाया, उनका भी उन्होंने स्वागत किया, क्योंकि समस्या के ऊपर नागरिक जागरूक होना चाहिए। उनका भी कहना सकारात्मक ही है। इसी तरह से सकारात्मक इस गांव में काम हो और सकारात्मक ही यहाँ की जनता और यहाँ की पंचायत काम करे, यही हम चैनल के माध्यम से सभी को निवेदन देते हैं। और सभी प्रशासन को धन्यवाद देते हुए अपनी खबर को यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और देखिए, इस तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं। अभी तक बने रहने के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद।